नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेनेटिक और नॉन जेनेटिक हेयर फॉल के बारे में। कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई बीमारी से अगर जूझ रहा होता है तो उसके बाद उनका काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो ये क्यों होता है और साथ ही इसका उपाय क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुस्कान। नमस्कार। मैम ऐसा देखते हैं कि बहुत लोगों का जेनेटिक और एक नॉन जेनेटिक हेयर फॉल होता है, लेकिन बहुत तरह हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब कोई बीमारी से अगर कोई जूझ रहा होता है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? ये एक आम कॉमन समस्या है। जैसे जो हेयर फॉल है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें से एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है जेनेटिक हेयर फॉल या पैटर्न हेयर लॉस जिसे बोलते हैं, वो जो आदमी और औरतों में अलग अलग तरीके से होता है। और दूसरा एक हेयर फॉल है जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। तो ये एक हेयर फॉल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो बाल है वो एक हेयर्स है, वो एक साइकिल में ग्रो करते हैं। मतलब उसकी एक ग्रोइंग फेज रहती है, उसके बाद उसकी एक स्टेशनरी फेज रहती है और उसके बाद उसकी फॉलिंग फेज रहती है। तो जो ग्रोइंग फेज है उसको हम एनाजन बोलते हैं, उसमें बाल बढ़ते रहते हैं। उसके हमारे 90% बाल हमेशा इस साइकिल में रहते हैं। उसके बाद 7 से 8% बाल सुप्तावस्था में यानी सोए हुए रहते हैं और 1 से 2% बाल हमारे रोज़ गिरते हैं जिन्हें हम टेलोजन हेयर बोलते हैं। तो हमारे सिर पे जितने बाल है उस हिसाब से 50 से 100 बाल हर किसी के रोज़ गिरते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है। उसी से ये हेयर साइकिल कंप्लीट होकर फिर से ग्रोइंग फेज में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है 50-100 से बहुत ज़्यादा बाल गुच्छे गुच्छे में लोगों के हाथ में आने लगते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि घर के हर कोने में हमारे बाल गिरे हुए दिखते हैं, हम जब भी कोम करते हैं लटे के लटे निकल रही है। तो ये बालों का जो ये हेयर साइकिल है, कभी कभी बीमारियों के वजह से, जैसे हमें टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, या थायराइड की परेशानी है, कोई प्रेगनेंसी या स्पेशली डिलीवरी जब हो जाती है या कोई सर्जरी हो जाती है, तो इसके वजह से ये साइकिल डिस्टर्ब्ड हो जाता है। या बॉडी में कुछ चीज़ों की कमी है, ये कभी आपने देखा होगा, हमने कोई एग्ज़ाम दी, बहुत स्ट्रेसफुल घर में इवेंट्स चल रहे हैं, उसके बाद जब हम इससे सेटल डाउन हो जाते हैं तो 1 से 2 महीने के बाद ये हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो जो ये स्ट्रेस वाला या ये बीमारियों वाला पीरियड रहता है, उस समय में हेयर का न्यूट्रिशन या हेयर का जो साइकिल है वो टेम्पररीली स्टॉप्ड हो जाता है। और जैसे ही हम ये सारे चीज़ों के बाद बाहर निकलते हैं तो 1 से 2 महीने के बाद क्या होता है कि जो ग्रोइंग फेज वाले बाल है वो बहुत सारे बाल फॉलिंग फेज में अचानक से चले जाते हैं, जिसके वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और गुच्छे गुच्छे में बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जनरली ऐसा वाला जो हेयर फॉल है 2 महीने से लेकर 6 महीने के पीरियड में कम इम्प्रूव हो जाता है। कभी कभी ये 1 से 2 साल भी चल सकता है। तो आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं ऐसे वक्त में। वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि इससे कैसे बाहर निकलना है। बहुत बार मैं बताना चाहूँगी 70 to 80% हमारी जो फीमेल्स हैं उसमें अनीमिया की शिकायत है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं हमारे यहाँ पे, उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन D की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से भी, या बहुत बार हमें थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार अनडिटेक्टेड रह जाती है और उसके वजह से भी हेयर फॉल ऐसे हो सकते हैं। और खासकर अगर हम लोग कैंसर की बात करें तो ऐसा देखते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो हेयर ग्रोथ होने में कितना समय लग जाता है? देखिए, हेयर का साइकिल मैंने जो पहले बताया वो 3 महीने से लेकर 3 साल तक चलता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बालों की कैपेसिटी लेंथ वाली जो बढ़ने वाली है वो कम हो जाती है। जो केमोथेरेपी इंड्यूस्ड हेयर फॉल है वो एक अलग स्पेशल तरीके का हेयर फॉल है, उसको एनाजन इफ्लूवियम बोलते हैं, या टेलोजन इफ्लूवियम वाला भी होता है। बट जो केमोथेरेपी की जो दवाइयाँ चलती है वो ग्रोइंग सेल्स को उसकी ग्रोथ प्रिवेंट करती है, स्पेशली जो कैंसरस सेल है उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो बाल भी एक ग्रोइंग सेल्स रहती है, उस पर इसका इफेक्ट होता है, इसके वजह से वो हेयर फॉल दिख जाता है। जब भी वो दवाइयाँ बंद हो जाती है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई भी बीमारी शरीर के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो ये सब से जब हम बाहर निकलते हैं तो जनरली ये हेयर्स रिकवर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करते हैं कि दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।